आप सभी साथियों को पता है कि ये जो क्लास होने वाली है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ हम इस क्लास को पूरा करेंगे। तो उसी के क्रम में हमने क्या किया है कि जो यूपी पुलिस का पेपर हुआ था, यानी कि यूपी पुलिस, याद रखिएगा यूपी पुलिस जो हुआ था, यानी कि 41,500 जो 80 वाली सीट थी, 41,580 वाली जो वैकेंसी आई थी, उसका जो सेट फर्स्ट है, क्या है, सेट फर्स्ट है, उसका जो जीएस का पोर्शन है हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो इसको आपको बहुत ध्यानपूर्वक समझना होगा कि ऐसे प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, हो सकता है कि जब पेपर अगली पेपर होगी उसमें आपसे पूछा सकता है। तो जनरल नॉलेज का जितना क्वेश्चन हो सकता है हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले है आपके सामने देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। अगर आप देख पा रहे हो तो इंग्लिश भी और हिंदी, तो अगर आपको ना समझ में आए हिंदी में तो आप इंग्लिश में देख लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए जरा इसको और मैं बड़ा करता हूं, साफ साफ दिया है। क्या दिया है? दिया कि द्रव का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? द्रव का घनत्व नापने के लिए, तो देखिए इसमें दिया है यूडियोमीटर। अगर आप नहीं समझ पाए तो तुरंत इधर देख लीजिएगा, आपको दिया है यूडियोमीटर। इसमें अगर आप थोड़ी सी संक्षेप में बात कर लें तो यहां पे आपका होगा हाइड्रोमीटर। क्या होगा? हाइड्रोमीटर। लेकिन क्या है कि हाइड्रोमीटर न होने के कारण आपको यूडियोमीटर ही टिक करना पड़ेगा। इसको आपको जरूर ध्यान देना पड़ेगा कि द्रव को घनत्व नापने के लिए आपको यूडियोमीटर का उपयोग करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। बाकी सेकंड क्वेश्चन की बात कर लें, साफ साफ सेकंड क्वेश्चन में दिया है क्या है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी विद्या विहार किस शहर में स्थित है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आगरा, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ। तो इसका राइट ऑप्शन आपके लिए लखनऊ हो जाएगा। इसलिए मैंने टिक भी लगा दिया है कि आपको बहुत ज्यादा कठिनाई न सामना करना पड़े। आप तीसरा प्रश्न देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हम जब 2018 की बात कर रहे हैं तो उस समय तक और आपके पास एक और ऑप्शन होना चाहिए कि क्या इसमें लखनऊ ऑप्शन में अगर है तब आप टिक करेंगे। ठीक है, तो लखनऊ अगर ऑप्शन में रहेगा तभी टिक करेंगे, अन्यथा आपको प्रयागराज ही टिक करना पड़ेगा। याद रखिएगा इन सब चीजों को जो मैं बारीकी बता रहा हूं। क्वेश्चन 4 की बात कर ले तो उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो देखिए ऐसे प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे कि एक राज्य, आप ऐसा भी याद कर लीजिएगा कि उस राज्य का गठन कब हुआ था, वो किसी राज्य से अलग कब हुआ था। तो ऐसे प्रश्न आपको जरूर याद करने होंगे। और अपने उत्तर प्रदेश पुलिस का जो मुख्यालय है वो आप हर हाल में याद रखिएगा। तो आपको पता होगा कि सन 2000 में उत्तराखंड जो है वो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। फिर बात कर ले हम क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि बरसाना, जो बरसाना होली होती है वो किसके साथ खेली जाती है? मतलब कौन सा ऐसा पदार्थ है इसके साथ खेला जाता है? टमाटर से, दूध से, पत्थर से या डंडे से? तो वो आपका जो मतलब जो एलिमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा डंडा। क्या हो जाएगा? डंडा हो जाएगा। डंडे से जो है बरसाना होली खेला जाता है, जो आपको पता होगा कि ये आपका बरसाना होली इसी के लिए प्रसिद्ध है, डंडे से खेलने के लिए। और अब क्वेश्चन 6 की बात कर लें तो क्वेश्चन 6 जो है आपका, उत्तर प्रदेश में आयोजित, ये देखिए यहां दिया आपका काम्पली। ठीक है, यहाँ देखिए द काम्पली। अगर आपको न समझ में आए तो यहाँ आप देख पा रहे हैं काम्पली फेयर, यानी कि काम्पली मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो ये आपका जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है। इसको आप याद रखिएगा, जैन समुदाय, काम्पली मेला जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है। इस तरह हम आएंगे 7वें प्रश्न पे। देखिए 7वां प्रश्न क्या कह रहा है? 7वां प्रश्न कह रहा है कि यहाँ आपके सामने पहले खाली स्थान दिया गया, भारत में कथक नृत्य के या की एक ही शास्त्रज्ञ हैं, एक ही शास्त्रज्ञ हैं। तो वो कौन है एक ही शास्त्रज्ञ? तो वो हैं पंडित बिरजू महाराज। कौन है? कथक जो नृत्य है उसके एक ही शास्त्रज्ञ हैं। कौन है? पंडित बिरजू महाराज, जो आपका सी ऑप्शन दिया हुआ है। बात कर ले 8वें प्रश्न की। और 8वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? तो अगर आपको पता होगा कि यूपी पुलिस किस आधार पर चयन करती है, यानी कितने उनके टर्म्स होते हैं, तो वो जानते होंगे, तब आप इसको बड़े आसानी से कर लेंगे। देखिए शारीरिक परीक्षण तो होता ही है, यानी कि आपकी हाइट नापी जाएगी, आपके चेस्ट नापे जाएंगे, आपके वेट नापे जाएंगे। शैक्षिक योग्यता बिल्कुल, यानी कि इंटर पास आपको होना चाहिए। आयु पात्रता है, यानी कि 18 से लेके 22 तक आपका ये सामान्य लोगों के लिए होता है। और भाषा परीक्षण जो है ये आपको यहाँ नहीं मानता है, इसका माप नहीं कहते, जो कि गलत है। ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। 9वें प्रश्न की बात कर लें। देखिए ये सारे प्रश्न आए हुए प्रश्न है। क्या है? सारे प्रश्न आए हुए प्रश्न है। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर
किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? तो भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव या देवी काली? तो आप टिक देख पा रहे हैं, भगवान ब्रह्मा पे लगा हुआ है। 10वें की बात कर लें तो 10वां दिया है कि भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए कि बहादुरी के लिए सर्वोच्च पुरस्कार होता है वो परमवीर चक्र होता है। क्या होता है? परमवीर चक्र होता है। तो इस टाइप के प्रश्न भी आपको इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आपको रखने होंगे और जरूर आपको तैयार करने होंगे। फिर हम बात कर लें क्वेश्चन नंबर 11 की। देखिए जरा, यहाँ पे आपका थोड़ा सा सेट होने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है? दिया कि माई पैसेज फ्रॉम इंडिया। देखिए माई पैसेज फ्रॉम इंडिया डैश द्वारा लिखी गई किताब है, एक किताब है। किसके द्वारा लिखी गई? तो इस्माइल मर्चेंट। क्या है? इस्माइल मर्चेंट। डी। एक बात आपको और ध्यान देनी है, 11वें प्रश्न अगर आप देख पा रहे हैं 11वें प्रश्न को, तो ये जरूर आपको आइडिया लग रहा है कि बुक क्या है? बुक और आथर क्या है? बुक और आथर आपको जरूर तैयार करना है। जीएस के लिए बुक और आथर आपको तैयार करना हर हाल में। ये प्रश्न आपका पक्का होगा यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे 12वां प्रश्न जो दिया है वो दिया कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपको पता है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। तो इससे भी आपको यानी कि जो दिवस है वो आपको तैयार करने होंगे। एक जो दिवस है वो आपको तैयार करने होंगे हर हाल में। अब बात कर लें हम 13वें प्रश्न की। देखिए जरा 13वां प्रश्न क्या कह रहा है? 13वां प्रश्न कह रहा है कि जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो रोजर बेकर ने या सर फ्रैंक व्हिटल ने? देखिए आप अगर नहीं समझ पा रहे तो यहां भी देख लीजिए, सर फ्रैंक व्हिटल। तो जो बी ऑप्शन है वो मैंने टिक कर दिया है दोनों साइड में, तो आप देख के आंसर वो क्लियर कर लीजिएगा। बाकी 14वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा? देखिए इस प्रश्न 13वें प्रश्न को आप देख रहे हैं तो आपको आविष्कार भी बहुत जरूरी है। क्या है? आविष्कार वाले प्रश्न भी आपको एक तैयार करने होंगे हर हाल में। आविष्कार वाले प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? और ये गारंटी है कि आपको ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप से रिलेटेड एक प्रश्न यहाँ भी तैयार होगा। तो इसको भी आप इंपॉर्टेंट में ही रखिएगा। इसको भी आप इंपॉर्टेंट और इसको भी आप इंपॉर्टेंट रखिएगा। अब बात करते हैं 15वें नंबर क्वेश्चन की। देखिए 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है? तो आपको ये मुझवानी पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश। क्या होना चाहिए? मध्य प्रदेश। मैक्सिमम पूछा, मैक्सिमम एरिया क्या है? मैक्सिमम एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। अब बात कर ले 16वां। तो देखिए जरा 16वां आपको डैश है फिनलैंड की शासकीय मुद्रा। अब देखिए यहाँ पे, यहां आपको देश, राजधानी और मुद्रा, ये 3 चीजें आपको जरूर तय करनी पड़ेंगी अगर आप ये क्वेश्चन करना चाह रहे हैं सही तो फिनलैंड की जो राजधानी है, सॉरी फिनलैंड की शासकीय मुद्रा जो है वो आपका यूरो है। क्या है? यूरो है। अब बात कर लें 17वां नंबर। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 17वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय करती है? तो आपको पता होना चाहिए कि रेड क्लिफ। क्या है? रेड क्लिफ। मैकमोहन की बात करें तो भारत और चीन की रेखा तय करती है। और 18वां नंबर प्रश्न है कि प्योंगयांग क्या है? देखिए अगर यहाँ समझना हो यहाँ समझिए। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो प्योंगयांग जो है वो उत्तर कोरिया की राजधानी है। किसकी है? उत्तर कोरिया की। अब देखिए जरा 19वां नंबर प्रश्न देख लें। 19वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? तो न्यूयॉर्क है और मिनेसोटा है, लुइजियाना है। अटलांटा जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का राज्य नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों को अगर आप याद भी करना चाहें और जानना भी चाहें तो शायद कठिनाई होगी। तो ऐसे प्रश्नों के लिए आप इसको ड्रॉप आउट कर लेंगे तो वो आप बेहतर रहेगा। क्या रहेगा? आप ड्रॉप आउट कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। बाकी जो है 20वां प्रश्न है, देखते हैं जरा। दिया कि लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? तो वो बोलते हैं महल। क्या बोलते हैं? महल। देखिए जरा बी यहाँ भी लगा है आपका, तो यहाँ भी आप महल देख पा रहे हैं और यहाँ आपका महल जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब बात कर ले हम, देखिए जरा 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। तो शिवाजी के तीसरे बेटे का नाम जो है, जो छत्रपति के रूप में था, वो छत्रपति राजा राम थे। कौन थे? छत्रपति राजा राम थे।
ये जरूर याद करिएगा, ऐसे प्रश्न आपको नहीं भूलने हैं और नहीं छोड़ने हैं। ऐसे प्रश्न आपके राइट होके जाएंगे तो आपके लिए बेहतर होंगे। 22वां नंबर प्रश्न बात कर लें तो यहाँ पे देखिए डैश है, उड़ीसा से फ्रांस एक प्राचीन लोक नृत्य है। उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। जैसे उड़ीसा जो है वो प्रारंभ से वहां एक लोक नृत्य प्राचीन से है, तो कौन सी है वो? घुमरा है, घुमरा। देखिए ये घुमरा है, घुघरा नहीं है, घुमरा है। नहीं समझ में आया तो आप इसको देख सकते हैं, घुमरा। क्या है? घुमरा। फिर बात कर ले हम 23वें नंबर की। 23वां नंबर कह रहा है कि वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में, अब देखिए जरा, ये करंट का क्वेश्चन हो गया। क्या हो गया? ये आपका करंट का क्वेश्चन हो गया। तो अगर आप इसको चाहें तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसकी जगह पर करंट आपसे नया पूछेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ के आगे बढ़िए 24वें पे। क्या कह रहा है 24वां प्रश्न? 24वां प्रश्न कह रहा है कि भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में डैश और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। किसमें? वार्षिक उत्पादन में फिलीपींस से। किससे? फिलीपींस और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। यानी कि फिलीपींस जो है वो फर्स्ट पे है और इंडोनेशिया जो है वो सेकंड पे है। अभी की बात कर लें तो ये करंट का था, तो ये आप अभी कुछ और इसका सिनेरियो होगा, तो आप उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बाकी ये क्वेश्चन इस समय के लिए सही नहीं होगा। 24वें प्रश्न की बात कर 25वें की, तो दिया है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्य, क्या है, 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं शामिल थी। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए तो जरूर इसका जवाब दीजिएगा कि 284 सदस्य जो थे उस समय, यानी कि 24 जनवरी 1950 को, तो उसमें कितनी थी? 15 थी। कौन? 15 जो थी वो महिलाएं थी। महिलाएं क्या थी? 15 महिलाएं। तो पुरुष कितने बचे आपके? तो पुरुष आपके बचे आपके 269। इसको याद रखिएगा। अब बात कर ले हम किसकी? 26वें और 27वें नंबर प्रश्न की। यहाँ दिया 26वां नंबर प्रश्न दिया है कि काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसने की थी? यानी कि जो दूसरा नाम था वो आपको यहाँ क्लियर करना है। तो अशफाक उल्लाह खान ने की थी। किसने की थी? अशफाक उल्लाह खान ने की थी। ऐसे प्रश्न आपको अगर पूछे जाएं तो वो आपको हर हाल में राइट करने हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है गलत नहीं होने चाहिए। 27 नंबर जो प्रश्न है वो दिया है कि बागरू, ठीक है, बांगरू, बांगरू डैश में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। कौन? राजस्थान। क्या है? राजस्थान। बांगरू राजस्थान। ठीक है, बांगरू जो है राजस्थान में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। यानी कि बांगरू में जो है हाथ की छपाई जो की जाती है। अब बात कर लें 28वें नंबर प्रश्न की। देखिए जरा 28वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 28वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में, अब इसको भी अगर बात कर ले हम तो ये भी आपका करंट का है। क्या है? ये भी आपका करंट का है। तो इसको आपको जज नहीं करना, ये आप आगे देखिएगा, नेक्स्ट करंट क्वेश्चन आप तैयार करिएगा। 29 की बात कर लें तो दिया है कि हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो सवाई प्रताप सिंह ने बनाया था। किसने बनाया था? सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। याद रखिएगा इसको। अब बात करें 30वां नंबर प्रश्न जो है आपके सामने है, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है। ये पुर्तगाल के थे। कहाँ के थे? पुर्तगाल के थे। 31वां नंबर प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है क्या? कह रहा उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और देखिए अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है। क्या है? ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है। तो ये आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, बाकी मैंने ऑप्शन टिक कर दिया है, आप देख सकते हैं इसको। फिर बात करें हम, यहाँ पे आप देख सकते हैं 32वां नंबर प्रश्न है कि वर्ष 2022 में एशियाई खेल की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो ये भी उस समय का करंट ही था। क्या था? करंट ही था, क्योंकि अभी तो फिलहाल हम 2024 में चल रहे हैं, तो ये सारी चीजें करंट में आप पूछी जाएंगी नहीं। अब यहाँ देखिए 33 और 34 की बात कर ले तो 33वां प्रश्न कह रहा है कि भारत के चीफ आर्मी स्टाफ यानी कि COAS का नाम बताएं जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला था। तो कौन थे? जनरल बिपिन रावत थे। कौन थे? जनरल बिपिन रावत थे। इनको आप नोट कर लीजिएगा। 34वां है कि नवंबर 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था?
तो ये भी आपका करंट का ही क्वेश्चन है। क्या है? करंट का ही क्वेश्चन है, इसको आप करंट में ही रहने दें। बाकी अब आपके सामने है 4 क्वेश्चन आखिरी के, क्योंकि हर हाल में आपसे 38 ही प्रश्न जीएस से पूछे जाते हैं, क्योंकि टोटल 185 होते हैं। कितने होते हैं? टोटल 185 क्वेश्चन होते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो वो अग्नाशय होता है। क्या होता है? अग्नाशय। याद रखिएगा, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है आपका। अगर आप बायोलॉजी से भी ये जानना चाहें तो ये प्रश्न आपको हर हाल में वहां से मिलेगा। निम्नलिखित में कौन सा तत्व एक अधातु है? देखिए आपका, ये आपका केमिस्ट्री का आ गया। क्या आ गया? ये आपका केमिस्ट्री का आ गया। अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, तो ब्रोमीन है। क्या है? ब्रोमीन है। अब बात कर लें हम, निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है? तो क्लोरीन होता है। ये भी आपका केमिस्ट्री सही है। क्या है? केमिस्ट्री है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ये बायोलॉजी, ये केमिस्ट्री, 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री होंगे, 1 क्वेश्चन बायोलॉजी हो गए, तो आपसे पूरा मिलता जुलता ही पूछेगा। देखिए 38वां क्वेश्चन भी आपका ये केमिस्ट्री का ही है। CH3 COOCS2 CH3 ये किसका सूत्र है? ये आपको बताना है। तो आप अगर चाहें केमिस्ट्री में तो आप हर हाल में ये इतने सूत्र हैं, इनको याद कर ले। फिटकरी क्या होता है, ग्लूकोज का क्या होता है, चीनी का क्या होता है, सारे सूत्र याद कर लेंगे तो एक प्रश्न आपको वहां से जरूर मिल जाएंगे। तो ये आप तैयार कर सकते हैं। तो ये किसके होते हैं? ये एथिल इथेनोट के होते हैं। किसके? एथिल इथेनोट के होते हैं। ये जो मैंने सी ऑप्शन आपके सामने टिक किया है। तो ये 38 क्वेश्चन जो हैं आपके प्रीवियस क्वेश्चन हैं, और जस्ट ही आप कुछ समय बाद देखेंगे कि आपको हिंदी का भी जो क्लास है वो भी जो है प्रीवियस क्वेश्चन जो जल्द ही आपके सामने होगा, वो भी आप उसको देख लीजिए, समझिएगा। बाकी मैं चाह रहा हूं कि एक हफ्ते में जितने प्रीवियस ईयर हैं उसको मैं कंप्लीट कर दूं, ताकि एक सिनेरियो आपके सामने तैयार हो जाए कि कैसे प्रश्न हमसे पूछ जा सकते हैं। तो चलिए, क्लास कैसा लगा जरूर आप कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगा क्लास तो लाइक भी करिएगा, और नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस करिएगा, और अपनी तैयारी में 4 चांद लगाइए। जितना हो सके उतना समय अपनी पढ़ाई पे दीजिए। 6 महीने का समय बहुत इनफ होता है, इसमें आप चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो शुभकामनाएं आपके साथ हैं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।